जय श्री कृष्णा दोस्तों। ये देखिए हमारे कान्हा जी सोई सोई करके उठ चुके हैं। अब हम इनकी करेंगे सबसे पहले मसाज, क्योंकि आज है इनका छठियार। तो छठियार के दिन मसाज करना तो बनता ही है गाइस। तो यहाँ पे हमने कटोरी में ले लिया है देसी घी और इसी से हम करेंगे अपने कान्हा जी की मसाज। तो चलिए करते हैं। चलिए इनकी अंडरवियर भी उतार देते हैं। तो यहाँ पे हो चुकी है इनकी मालिश। अब इनको करवाएंगे, थोड़ा सा बैठाएंगे, उसके बाद इनके नहाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मसाज हो चुका है देसी घी से। अब हम करवाएंगे इन्हें स्नान। तो हमने एक भगोने में ले लिया है दूध। अब इसी में इनका स्नान करवाएंगे और इनको पकड़ने के लिए ऐसे 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 करके ओम नमो भगवते। ये देखिए इन्हें हमने दूध से स्नान करवा दिया है। अब ये दूध जो है हमारा प्रसाद बन जाएगा। इसे हम अपने बच्चों को दे सकते हैं या खीर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो अब इन्हें हम शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने थाली में श्री यंत्र बनाया है और इसमें डालेंगे थोड़े से फूल और थोड़ी सी तुलसी की पत्ती। इसी से करवाएंगे कान्हा का इसको स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हमारे कान्हा ने स्नान कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जंपिंग करा के बिल्कुल कान्हा हमारे स्वस्थ हो चुके हैं। ये देखिए नाव नाव कर लिए हैं हमारे कान्हा जी। तो अब हम इन्हें पहनाएंगे वस्त्र, जो कि हमने नए ले रखे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हमने अपने कान्हा के लिए 2 वस्त्र लिए थे, तो आज हम इन्हें ये वाला पहनाएंगे। झूल 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 कृष्ण कन्हैया बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। तो पहना देते हैं अपने कान्हा जी को पायल। इनके सिंहासन पे विराजमान कर देते हैं। यहाँ पर हमने अपने कान्हा को सजा धजा कर बिल्कुल सिंहासन पर विराजमान करा दिया और थोड़ा सा फूल वगैरह हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने रसोई की तरफ और बनाएंगे कान्हा जी के लिए छठी करने के लिए भोजन। तो आज भोजन में बनाएंगे हम कढ़ी चावल, रोटी, खीर, पूड़ी और भी देखिए क्या बनाते। तो भाई कान्हा जी को नहला धुला कर बैठाने के बाद हमने भी थोड़ा सा भी समय वेस्ट नहीं किया। हम फटाफट से अपने किचन में लग गए और फटाफट से हमने बना लिया कढ़ी चावल, रोटी, खीर, पूड़ी,
सब कुछ बनाया। सब कुछ बनाने के बाद हम अपने कान्हा जी को फिर से उनका पूजन करेंगे, जैसे कि हम छठियार में करते हैं कि पहले थोड़ी बहुत पूजा वगैरह जो होती है वो करते हैं, उसके बाद हम जो है कान्हा को भोग लगाते हैं। तो ये चंदन वगैरह हम थोड़ा सा लगा देंगे अपने कान्हा को, ताकि हमारे कान्हा और भी प्यारे लगने लगे, क्योंकि आज तो छठियार है तो आज तो इन्हें बिल्कुल अलग ही दिखना है भाई। तो यहाँ पे कान्हा जी की हो रही है पूजा पाठ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो कान्हा जी की छठी के लिए हम और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे उड़द का दाल बनाते हैं, वड़े बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। बस इस बार मैंने इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि जो है कहते हैं कि कान्हा को कढ़ी चावल का ही भोग लगता है छठी में, लेकिन मैं इतना कढ़ी चावल, रोटी और खीर, पूड़ी और ये सब मैंने तैयार कर दिया था, ताकि मेरे कान्हा बिल्कुल खुश हो जाएं और सब कुछ खा के मेरे कान्हा कभी भी, वैसे भी जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया उसे हम क्या खिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सब बनाया था और अपने कान्हा जी का पूजन कर रहे थे। कान्हा जी का सबसे अहम जो होता है वो है तुलसी का पत्ती, तुलसी दल। बिना इसके कान्हा जी का भोग बिल्कुल अधूरा होता है और तुलसी की पत्ती डालते ही खाने में कोई भी कमी हो वो परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कान्हा जी की पसंद है बिल्कुल तुलसी की पत्ती। बिना तुलसी की पत्ती के हम कान्हा को किसी भी प्रसाद का भोग नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हम सारे खाने में तुलसी दल डाल रहे हैं। तुलसी दल डालने के बाद हम अपने कान्हा को अपने हाथों से खिलाएंगे भोजन, क्योंकि मेरा लल्ला आज उसका छठियार है। सच में बहुत 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 दिल से मैं मानती हूँ, ये कोई दिखावा नहीं है कि आपके साथ शेयर करने का मकसद मुझे और भी ज्ञान मिल सके। शायद मैं कहीं गलत हूँ तो उसका भी ज्ञान मुझे मिले, और मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप सबकी कोई मदद कर पाऊँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पूजा पाठ को सिर्फ एक दिखावा करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, तन मन धन से करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे जीवन का ये सबसे मुख्य टाइम है, सबसे मेन टाइम है और सबसे अच्छा टाइम है, जो कि मैं भगवान के लिए ऐसा करती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए सब व्यर्थ है। ये नाते रिश्ते जो भी हैं सब मेरे लिए दिखावे के हैं। हाँ, दिन भर में अगर मैंने 5 मिनट भी अपने कान्हा के लिए या अपने ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए मैंने निकाला, तो वो मेरा सौभाग्य होगा। वही मेरे जीवन का मतलब एक दिन का अगर मैं मानूँ तो जो टाइम मैं अपने कान्हा को या अपने भगवान जी को देती हूँ वो मेरा रियल टाइम होता है गाइस। क्योंकि ईश्वर भक्ति भी बहुत भाग्य से मिलती है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही तन मन धन से अपने कान्हा जी को भोग लगा रही थी कि कान्हा जी मेरी यह पूजा स्वीकार करें और जो भी मैंने भोग प्रसाद बनाया है उसे ग्रहण करें। और मैं सब कुछ करने के बाद यहाँ पे भगवान जी की आरती कर रही थी, क्योंकि आरती भी मेन होता है, क्योंकि ये प्रभु हैं, पूरे जगत के विधाता हैं, तो इनकी पूजा अर्चना तो बहुत सौभाग्य की बात है। और जब मैं इनके सामने आती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि लल्ला ने मुझे इस काबिल समझा कि वो मेरे घर आए और मेरे द्वारा अपनी वो जो भी सेवा है वो करवा रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी सेवा कर पा रही हूँ। बहुत किस्मत से, बहुत नसीब से मिलता है ऐसा करना, नहीं तो शायद मैं भी पता नहीं कहाँ होती। हाँ, आज मेरे लल्ला के आने से मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो सब मेरा लल्ला जानता है। मैं किसी से कहने नहीं जाती हूँ क्या है क्या नहीं है, जो भी है खैर ठीक है। यहाँ पे मेरे लल्ला की छठी है, तो यहाँ पे मैं आरती वगैरह करने के बाद मैंने एक सोहर भी गाया था अपने लल्ला के लिए, मेरा लल्ला खुश हो जाए। तो यहाँ पे सोहर वोहर करके उसके बाद मैं अभी अपने लल्ला को खाना खिलाऊँगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ये दिखावे के लिए ऐसा करती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे द्वारा किसी की मदद हो सके, शायद कोई नहीं कर पाता है या मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे कमेंट करके आप सब बताएं कि नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, हे
नारायण वासुदेव श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कान्हा लाला भोग लगाओ, चलो सबसे पहले खीर खाओ, अच्छा बना है कि नहीं ये भी बताओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा। तो कुछ इस तरह से जो है भोजन वगैरह हमने अपने कान्हा जी को कराया और लल्ला को भोग लगाया। अब बारी आती है मेन काम की। तो मेन काम है कान्हा को आज काजल लगेगा, क्योंकि आज कान्हा की मेरे छठी है, तो भाई काजल तो लगाना बनता ही है। तो यहाँ पे मैं दिए में ही काजल पार के, कहते हैं ये सबसे शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैं इसी काजल को, क्योंकि कान्हा की आंखें छोटी छोटी है, इसलिए मैं छोटी सी उंगली से कान्हा जी की आंखों में काजल लगाऊंगी। तो देखिए अभी हमारे कान्हा जी काजल लगाने के बाद कितने प्यारे लगेंगे यार, कितने सुंदर लगेंगे। भगवान किसी की नज़र ना लगे मेरे लाला को। ये देखिए एक आँख में लग गया है काजल और एक आँख में ये भी लगा दिया हमने। अब हमारे लाला तो बिल्कुल क्या बोलूँ, कुछ शब्द नहीं, थू थू, नज़र ना लगे मेरे लाला को। तो यहाँ पे काजल लगा दिया हमने, टीका भी लगा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है न्यौछावर की। तो अब हम यहाँ पे अपने कान्हा को वारेंगे पैसे। काजल वगैरह लगाने के बाद आ गई है बारी अब कान्हा के नेक की। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 1000 दूँ, 500 दूँ या कितना भी दूँ, सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को क्या वापस करना। हाँ, पर जो भी शुभ होता है वो मैं कर दे रही हूँ। तो सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का है, मेरा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जो भी है सब कान्हा का आशीर्वाद है। तो आज का कान्हा का तोहफ़ा है मेरा, आप सब भी देखिए। यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी के लिए लाई थी कान में पहनाने के लिए छोटे छोटे सोने के टॉप्स, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरे कान्हा के कान में पहनने के लिए छोटी छोटी सी टॉप्स, जो कि मैं अपने कान्हा के लिए छठी पर उनको तोहफ़ा देने के लिए लाई हूँ। और ये है कान्हा के चुरवे, जो कि बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे हैं। और ये रही कान्हा की पायल। तो इस छठियार पर मैंने अपने कान्हा को इस तरह से तोहफ़ा दिया। तोहफ़ा क्या दिया, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, जो मुझसे चाहा वो उन्होंने करवाया। तो यहाँ पे कान्हा जी की बांसुरी भी है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो कोई भी पत्ता नहीं हिलता है, तो ये सब उनकी मर्ज़ी से ही हुआ। तो आपको कैसा लगा हमारा कान्हा का छठियार ब्लॉग? तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।